अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुर्ज़ा बुट्टर। आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज मेरे प्रोग्राम का मौजू है स्टेट एंटी स्टेट वार। नाज़रीन कहते हैं कि इस गम में कलियां जर्द हुईं, इस सोच में गुंचे सूख गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। नाज़रीन दुश्मन जो है इसकी चाल सबसे निराली है। ये ऐसा कार्ड खेलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दुश्मन ने पहले कार्ड खेला PTM का, वो नाकाम हुआ। फिर दूसरा कार्ड खेलता है PDM का, वो नाकाम हुआ। फिर तीसरा कार्ड खेलता है सरकारी मुलाजिमीन का, वो नाकाम हुआ। अब उसने चौथा कार्ड खेला है मिसिंग पर्सन का। ये कैसे, चौथा कार्ड कैसे होगा मिसिंग पर्सन का? मैं 4 साल हो गए हैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग अपनी आहो फरियाद लेकर आते हैं, बहुत से मसाइल भी हल हो जाते हैं। क्योंकि जो नेशनल प्रेस क्लब है ना, ये समझ लें कि स्टेट का सबसे मेन इदारा है, मेन जगह है। ये ऐसा इदारा है कि यहाँ पर आप जो भी बात करते हैं आपका एक एक लफ्ज़, आपका एक एक गेस्चर नोट हो रहा। कार्ड जो था PTM का, दूसरा कार्ड जो होता है PDM का, तीसरा कार्ड जो खेलता है दुश्मन वो सरकारी मुलाजिमीन का, चौथा कार्ड जो है ये मिसिंग पर्सन का है। अब मिसिंग पर्सन का ये एक सबसे अहम और एक बहुत ही नाजुक मसला है। नाज़रीन मिसिंग पर्सन में आप मौलाना फजलुर रहमान साहब आके उन्होंने पहले कभी भी जिक्र नहीं किया मिसिंग पर्सन का, कभी भी मिसिंग पर्सन का जिक्र नहीं किया। 4 साल हो गए मुझे देखते हुए। इधर यहीं प्रेस क्लब के बाहर ही ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर बलूचिस्तान के अंदर इतना जुल्म होता है, सरदार उनके ख़ानदान को ख़त्म कर देते हैं, उसके ऊपर कोई बंदा एक्शन नहीं लेता। बलूचिस्तान के अंदर बहुत से लोगों की जान चली जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो सबके सामने आया होता है ना। तो लेकिन अब मौलाना साहब एक तकरीर करती हैं, मौलाना साहब एक बयान के अंदर कहते हैं जी कि इस्लामाबाद जो है वो भरा हुआ है। एक कैंप लगा दिया जाता है प्रेस क्लब के बाहर। एक कैंप के अंदर जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनको ये तस्वीरें लगा दी जाती हैं, उनके लवाहिकीन को ला के बिठा दी जाता है। भी आज से 4 साल पहले कभी नहीं आए, अभी इन लोगों ने आना था, अभी इन लोगों ने आके यह सारा प्लान करना था। ठीक है जी, मिसिंग पर्सन जी, अब मेरा भाई चला जाए मुझे बहुत दुख होगा, मेरा बाप चला जाए मुझे बहुत दुख होगा, एक बहन का भाई चला जाए उससे बहुत दुख होगा। एक इंसान की फितरत है कि इंसान ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये सोचना चाहिए कि उसको मिसिंग किया किसने है। हम लोगों यहाँ क्या कोई स्टेट ऐसा, कभी भी स्टेट ऐसा नहीं करेगी। स्टेट ने अगर अपने आप को कायम रखना है, दुनिया में अपना लोहा मनवाना है, तो स्टेट तो ये काम नहीं करेगी। अब स्टेट तो ये काम नहीं करती, लेकिन वहां पे आके काम करता कौन है? वहां पे काम करता है रा के किसके जरिए काम करता है? रा और NDS, ये दोनों का एक गैंग बना हुआ है, दोनों आपस में मिलकर काम करती हैं। NDS जो है ट्रेनिंग देता है अफगानिस्तान के अंदर बैठ के, और रा जो है वो इन्वेस्ट करता है अफगानिस्तान में NDS के ऊपर। NDS फिर जितने भी ये पहले लोगों को स्टेट के खिलाफ उभारता है, वो स्टेट के खिलाफ उनकी ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करने के बाद जब वो देखते हैं कि वो एक हीरो बन चुके हैं, फिर उनको मरवा देता है। मरवाता है इसलिए कि जैसे वो मरेंगे उनके चाहने वाले सैकड़ों की तादाद में होते हैं, तो वो जो सैकड़ों है ना, अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बयान दिए हैं तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान मुझे कुछ नहीं कहे, क्योंकि मैं कैमरे के सामने आएगा, मैं दुनिया के सामने हूँ। मुझे मारेगा कौन? मुझे मारेगा वो जिसने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसने मेरे ऊपर पेमेंट लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट क्या होगा? उसको बेनिफिट ये होगा, अगर मुझे मारेगा तो मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा सूबा उसी, मेरी पूरी कौम उसी स्टेट के खिलाफ हो जाएगी। तो ये चाल चलता है इंडिया रा ये चाल चलता है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस मसले को, ये बहुत नाजुक मसला है, ये बहुत ही नाजुक मसला है, इसको हल किया जाए। अब आप देखें कि पीडी जो डी चौक है, इसके बाहर बहुत से लवाहिकीन जो बैठे हुए हैं, वो बेचारी ख़वातीन हैं, मेरी माँ की एज की हैं, मुझे या मैं उनको सुन रहा था। लेकिन ये वो उन बेचारियों को ये नहीं पता कि उन्हें इस्तेमाल कौन कर रहा है। उन्हें ये चौथा कार्ड जो है ये वो लोग इस्तेमाल कर रही हैं। अब जनाब वो तकरीरें करती हैं, बड़ा दुख था, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और ये होना भी चाहिए, हर इंसान को दुख होता है। तो अब उसके बाद में जनाब यही पॉलिटिशियन आ जाते हैं, यही पार्टीज़ आ जाती हैं जो एंटी स्टेट बयान देते हैं, पहले जो पहले तकरीरें करते हैं, देखते हैं कि तीनों तरह से वो नाकाम हो। अब चौथी तरह वो आ जाते हैं जनाब, वो कहते हैं जी कि बलोचों के ऊपर जो है स्टेट वो बड़ा जुल्म कर रही है, बलूचिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। बलूचिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से गलती हुई है। गलती क्या हुई है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जितना भी पेमेंटें हैं, जितने भी कारोबारी काम है ना, वो इन लोगों पे, इन बडेरों पे और इन सरदारों पे इन्वेस्ट कर दिया। हालांकि बलोच को पहले हमें बलोच को जानना पड़ेगा कि बलोच क्या है। बलोच क्या चीज़ मांगता है? बलोच किसी सरदार को नहीं मानता। बलोच मांगता है रिस्पेक्ट,
बलोच को आप रिस्पेक्ट देंगे। आपने उसके 5 कत्ल भी किए हुए हैं, क्योंकि मैंने 10 साल बलोचों के अंदर गुजारे हैं। बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे सारे दोस्त थे बलोच, वो किसी को, किसी सरदार को नहीं मानते। वो मानते हैं तो अपने आप को कहता है कि मुझसे बड़ा कोई सरदार नहीं है। एक बलोच है, वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई सरदार नहीं है और आपने जो भी मसला हल करना है वो मेरे पास आए। तो यही मसला है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये जो मिसिंग पर्सन है इनके ऊपर इन्वेस्ट करें। अब एक औरत, एक बहन होती है, उसका भाई चला गया, बहन को चलो भाई तो दुश्मनों ने इस्तेमाल किया और बेचारा चला गया, लेकिन अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान उस बहन को तो 4 छत दे ना, उनको की तो रहनुमाई करे ना, उनके ऊपर कुछ। अब अगर हम बलूचिस्तान का बजट रखते हैं 10 अरब रुपए या 20 अरब रुपए, उसमें से 10 करोड़ रुपए इन मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन को दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी तो बसर कर सके। उस माँ को दिया जाए ताकि वो चले, उसका वो सहारा तो नहीं बन सका, ये जो राह ने जो काम करा था वो तो कर गया, लेकिन अब उसको तो सहारा मिल सके। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अगर हम 3000 मेडिकल के स्टूडेंट, 3000 मेडिकल की पोस्ट हमने रखी हुई हैं, तो उसमें 500 पोस्ट जो है वो बलूचिस्तान के लिए रखें, 500 या 1000 पोस्ट। अब वो जो 1000 बच्चा है, अगर मेडिकल का वो डॉक्टर यहां से बनकर जाएगा तो वो जितने भी इलाके हैं, पशीन हो गया, खुजार हो गया, किला अब्दुल्ला हो गया, किला सैफुल्ला हो गया, ज़ियारत हो गया, जलमगस्सी हो गया, डेरा बुगटी हो गया, इन तमाम इलाकों के अंदर जाएंगे तो वो एक बेहतरीन मैसेज लेकर जाएंगे। तो वो वहां से जो बच्चे आते हैं थोड़े वीक होते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा निज़ाम नहीं है जो यहाँ पे निज़ाम है, तो उनको पास किया जाए। जैसे ही वो पास होंगे वो एक मोहब्बत का मैसेज लेकर जाएंगे, एक मोहब्बत का गेस्चर लेकर जाएंगे यहाँ से। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।